2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में, जो उसने मेरे को दिखाए थे उस हड़बड़ी में, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी नीट का पेपर था, नीट के सेंटर पे। एजुकेशन इज अ स्कैम। हमारा देश भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए वर्ल्ड के टॉप 10 या फिर टॉप 5 के कई सारी लिस्ट में तुम्हें इंडिया का नाम कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। यहाँ तक कि जीडीपी के मामले में भी इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। लेकिन अभी भी इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, मतलब बांग्लादेश से बस थोड़ा सा ही ऊपर। मतलब 2024 में भी इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब सीधी बात बोलूं तो हमारा देश बहुत डेवलप होकर दुनिया में आगे बढ़ चुका है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हम अभी भी बहुत गरीब और पिछड़े हुए हैं। और इसी गरीबी से आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा भविष्य को जीने के लिए हमें दिया जाता है एजुकेशन, ताकि हम पढ़ाई लिखाई करके अपने जिंदगी में कुछ बन सके और एक बेटर फ्यूचर जी सके। पर ऐसे कैसे? देश में करप्शन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? Exactly. तुम अपने जिंदगी का आधा टाइम पढ़ाई में सैक्रिफाइस करके, हद से ज्यादा कंपटीशन को ओवरकम करके इतनी आसानी से थोड़ी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। इंडिया का सिस्टम अभी इतना अच्छा भी नहीं हुआ है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ दो चीजें नहीं मिलेंगी, एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। और हाल ही में हुआ नीट स्कैम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे सिस्टम में करप्शन नहीं है, करप्शन में थोड़ा सा सिस्टम बचा हुआ है। पहले तो नीट एग्जाम देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो 1 महीने तक था, लेकिन उसके बाद भी कई बार उस डेट को बहुत स्ट्रेंजली डिले किया गया और ये बहाना दिया गया कि स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट से ये डेट डिले किया गया है। हाँ, लेकिन कौन से स्टेक होल्डर्स ये मत पूछना। और उसके बाद 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट दिया जाने वाला था 14 जून को, मगर हुआ कुछ और। The NEET exam was held on May 5th and the result was going to come out on June 14th. But it had come much before even the date. So the result came exactly on the day of Lok Sabha election results, which is on June 4th. 14 जून को रिजल्ट देने की जगह उस रिजल्ट को दिया गया 4 जून, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकलने वाला था। लेकिन अगर एक्चुअल रिजल्ट डेट 14 जून को था तो इतनी जल्दी इस रिजल्ट को क्यों रिलीज किया गया? क्योंकि एनटीए वालों ने सोचा था कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन अगर नीट रिजल्ट आएगा तो किसी को हमारे घपले के बारे में क्या ही पता चलेगा। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अंदर नीट एग्जाम होता है। अब एनटीए वालों की जानबूझकर रिजल्ट को प्रीपोन करने के बाद भी बेचारों की किस्मत इतनी खराब निकली कि सबकी नजर इस नीट स्कैम पर आ ही गई। तो असल में इस नीट स्कैम को किस वजह से स्कैम बोला जा रहा है? क्योंकि इस बार नीट का पूरा क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया था और कई लोग इस पेपर को स्टूडेंट्स में 10 लाख या फिर उससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट में बेचते हुए पकड़े गए। और सबसे पहले पेपर को लीक करने वाले पकड़े गए बिहार में, बिहार के पुलिस के द्वारा। अब मैं तुम्हें एक स्टूडेंट के साथ हुआ एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जिस स्टूडेंट के सामने एक दूसरे स्टूडेंट के पास लीक्ड पेपर था। मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी, तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी। तो उसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जब ये लड़की उस स्टूडेंट से पूछती है कि तुम बार बार ये किस पेपर की तरफ देख रही हो, तो वो स्टूडेंट बोलती है कि वो आकाश प्री नीट के पेपर को देख रही है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज का पेपर पलट रही हो, और ये 12-15 का बात है, 5 मई को ही नीट के एग्जाम के। और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एक बारी पेपर दिखा दो। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया, बस फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन रहते हैं। अगला पेज पलटा, 8 क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चन देखे थे। अब उस 11 क्वेश्चंस को देखने के बाद जब ये लड़की अपने सेंटर में एग्जाम देने के लिए बैठती है तो उसके पेपर में भी वही सेम 11 क्वेश्चंस पहले 2 पेज में थे। जैसे ही मैंने एग्जाम हॉल में मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में, जो उसने मेरे को दिखाए थे उस हड़बड़ी में, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी नीट का पेपर था, नीट के सेंटर पे ही। और इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट के पास लीक्ड पेपर आया था, बल्कि ये बोलना बेहतर होगा कि बेचा गया था। और स्टूडेंट्स पहले से ही पेपर की तैयारी बढ़िया तरीके से करके आए थे। और जिस तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो लाखों रुपए देकर नीट पेपर को खरीद लेंगे, इसमें कोई ज्यादा हैरान होने वाली बात तो नहीं है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि जिसके पास लाखों देकर पेपर खरीदने के पैसे हैं, वो लाखों देकर दूसरे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जिस बंदे ने मिडिल क्लास फैमिली से होकर तैयारी की है और दूसरों से कहीं ज्यादा डिजर्विंग है, उसको अगर कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उसकी तो सारी मेहनत और सपने टूट जाएंगे। ऐसी ही एक लड़की है जिसके नीट पेपर का जो ओएमआर शीट होता है वही किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया है।
2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल हैं। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उनसे स्कैम के बारे में पूछा गया तो तब उन्होंने कहा कि एग्जाम में स्टूडेंट्स या तो OMR शीट पूरा ही खाली छोड़ दे रहे थे, नहीं तो जो आंसर उनको आता है सिर्फ वही लिख रहे थे और बाकी शीट खाली छोड़ दे रहे थे। और एग्जाम के बाद उस खाली शीट को सही आंसर देकर भर दिया गया था। जितना आता है आपको टिक OMR शीट में टिक करना है, जो नहीं आता है वो बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद ये पेपर्स जाने में थोड़ा टाइम उनको मिल जाता था। उस टाइम पे ये खुद टिक करने वाले थे और बाद में इसको पैक करके और सील करके भेजने का उनका प्लान। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस को 2 करोड़ 30 लाख का चेक और 8 ब्लैंक चेक भी मिला था। 2 करोड़ 30 लाख का रकम के चेक भी मिले थे और 8 चेक है वो ब्लैंक चेक भी मिले हुए हैं। और पेपर को लीक करने के बाद भी इनको शांति नहीं मिली तो NTA ने कहा कि आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा और सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दे दूंगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और ये ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स के एग्जाम में टाइम वेस्ट होने का कॉम्पनसेशन के हिसाब से दिया गया था। और इसी ग्रेस मार्क्स के चलते इस बार नीट में 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। मतलब पिछले कुछ सालों में ये नंबर महज 2 या 4 थे, लेकिन इस 2024 साल में 67 टॉपर्स निकल गए, वो भी फोकट के दिए हुए ग्रेस मार्क्स की वजह से। और इसी का विरोध करने के लिए कई डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। NTA बिल्कुल झूठ कह रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए होते तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये क्लॉज डालते कि अगर कोई बच्चे का टाइम मिस होगा तो हम उसको ग्रेस मार्क्स देंगे। हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पेपर लीक पे CBI इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। और स्टूडेंट्स की तरफ से NTA से लड़ने के लिए फिजिक्स वाला के अलग पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर PIL फाइल करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को रीनीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। NTA खुद एग्री कर रहा है आज आके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था। तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। और इसके अलावा बिहार को छोड़कर भी गुजरात के गोधरा में भी पुलिस ने कई लोगों को पेपर लीक के चलते हुए पकड़ा है। नीट की एग्जाम में जो गैररीति हुई है उसके संदर्भ में गोधरा में एक FIR दर्ज हुई है। इसके अंदर पुलिस द्वारा 2 एक्यूज तुषार भट्ट और आरिफ वोरा को गत रोज राजस्थान से अटक किया हुआ है। मुख्य पॉइंट ये है कि तुषार भट्ट के मोबाइल में से बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे लिस्ट मिले हैं जिसके अंदर से इन्होंने पैसे लिए ऐसा प्रस्तापित होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट गुजरात के बाहर से हजार किलोमीटर दूर से ये स्टूडेंट ने यहाँ पंचमहाल जिले के जो गोधरा तहसील का जो जय जलाराम स्कूल है वो सेंटर चूज किया था। तो यही बात शंका पैदा करती है कि भाई इतनी दूर से जिसको गोधरा के साथ कोई लेना देना नहीं, कभी इसका आना नहीं हुआ है, तो इसने ये पसंद क्यों किया? तो यही कॉन्स्पिरेसी है। और इस सब में जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। पर इनकी बातें सुनकर लगता है कि ये इलेक्शन के नशे से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ प्रमाण हुआ है? देश के एजुकेशन सिस्टम पर इतना बड़ा धब्बा लग चुका है, लेकिन अभी भी इनकी नींद नहीं खुली है। अभी भी इनको लगता है कि भाई सब बढ़िया है, सब चंगा सी, कोई स्कैम नहीं हुआ है। इलेक्शन के बाद शपथ लेते इन्हें अभी तक 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी से इनके देश और जनता के प्रति सेवा भाव क्या झलक रही है। ये अभी भी खुद को अकाउंटेबल नहीं मानते। एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। इनके हिसाब से 6 सेंटर्स में गलती से गलत पेपर चला गया था। अरे भाई, इतनी बड़ी संस्था है NTA से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और उन 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम कराने के बदले इन्होंने अपना 1000 IQ लगाकर उनको फोकट का ही नंबर दे दिया। अरे भाई, हमारे देश के इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम होने के कारण हर साल कितने स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इस सिस्टम में सुधार लाना तो दूर की बात है, दिन ब दिन इस सिस्टम में करप्शन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो तो भला हो इस सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से इस
एनटीए के ऊपर अब जांच चल रही है और हमारे प्यारे धर्मेंद्र प्रधान फाइनली जनता के प्रेशर में आके इस पूरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले रहे हैं। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन 1563 स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने को कहा है, नहीं तो उनको ग्रेस मार्क्स के बिना ही नंबर मिलेंगे। बस अब यहाँ तक कि नीट स्कैम का मामला आया है और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को उनके डिजर्विंग मार्क्स दिए जाए और उनको जस्टिस मिले। खैर आज के लिए बस इतना ही, और मेरा ठुमका देखने के लिए तुम मुझे @cliche_ पर फॉलो कर सकते हो। और हमने धूप राठी वर्सेस अभियान न्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे तुम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और हम बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।